नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। जैसा कि आप सभी व्यापारी और आम जनमानस यह जानते हैं कि सरकार ने पॉलीथीन पर रोक लगा रखी है। पत्रकार द्वारा सवाल पूछने पर पॉलीथीन जांच कर्मचारियों की गुंडागर्दी फिर सड़कों पर आ जाती है। सरकार जवाब दे, क्या वास्तव में पॉलीथीन पर रोक लगा रखी है या मामला कुछ और ही है? आइए जानते हैं। जैसा कि शासन और प्रशासन के हाथ में सब कुछ होता है, वही दूसरी ओर वर्षों पहले पॉलीथीन पर रोक लगाने के बाद आज वर्षों बाद भी पॉलीथीन जांच अभियान चलाया जाना और इसके बहाने व्यापारियों, यानी व्यापारी कौन, रेहड़ी वाला, फुटपाथ पर ठिया लगाने वाला, खोके वाला या बेचारा चाय की दुकान चलाने वाला को परेशान करते हुए उनके रोजगार को प्रभावित करना और साथ में अभद्रता भी किया जाना। अब प्रश्न उठता है कि जांच के बहाने अभद्रता का क्या मतलब? तो इसको भी समझते हैं। अभद्रता के बहाने डरा धमकाकर पैसे वसूली का काम किया जाता है। प्रश्न यह भी उठता है कि यह सरकारी कर्मचारी उस जगह पर क्यों नहीं पहुंच पाते जहां पॉलीथीन का निर्माण हो रहा होता है या जहां से वह थोक के भाव में मार्केट आती है। आखिर पॉलीथीन निर्माण बैन होने के बाद भी किसके संरक्षण में निर्माण कार्य चल रहा है? क्या सरकारी कर्मचारी वर्षों से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं? और निभा रहे हैं तो पॉलीथीन निर्माण क्यों हो रहा है? आखिर इन सरकारी कर्मचारियों की नाकामी की सजा व्यापारियों को क्यों? पॉलीथीन बैन होने के बाद उसका निर्माण किसी भ्रष्टाचार का हिस्सा तो नहीं? अगर नहीं तो निर्माण रोकने का कार्य प्रशासन का है, व्यापारियों का नहीं। यह तो वही बात हो गई कि आम के आम और गुठलियों के दाम। उधर निर्माण कराने का पैसा लो, इधर छोटे व्यापारियों को इतना डराओ या अभद्रता करो कि वह डरकर खुद ही सुविधा शुल्क देने को मजबूर हो जाए, क्योंकि सीधे तौर पर तो मांग कर ही नहीं सकते। और उन लोगों के यहाँ इनकी पहुंचने की हिम्मत नहीं होती जो कानून के जानकार होते हैं, संविधान के जानकार होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं या जो कानून के जानकार नहीं होते और अपनी छोटी मोटी कार्यों को करके अपनी जीविका को चलाते हैं। उनके यहाँ पर छापे मारकर पॉलीथीन का हवा खड़ा किया जाता है। सरकार द्वारा जिन प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों को दिशा निर्देश किया गया है कि पॉलीथीन का निर्माण न हो और वर्षों बीत जाने के बाद भी अगर वह बाजार में उपलब्ध है, तो इसका दोषी व्यापारी नहीं, इसके दोषी वह अधिकारी व कर्मचारी हैं। उनको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और सरकार को चाहिए कि कार्रवाई व्यापारियों पर नहीं, उन अधिकारियों व कर्मचारियों पर करे जो अपनी गैर जिम्मेदारी और भ्रष्टाचार के चलते वर्षों से सरकार के आदेश की अनदेखी कर रहे हैं। क्या सरकार के नुमाइंदे सफेदपोश होने से क्या उनके कर्मचारी सफेदपोश हो जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ऐसी एक घटना आज सहारनपुर जेल चुंगी भारत माता मार्केट पर हुई, जहां जांच के नाम पर कुछ कर्मचारी, छोटे व्यापारी, यानी व्यापारी ही तो नहीं हो सकते, वो रेहड़ी वाले, खोके वाले और फुटपाथ पर अपना सामान को बेचने वाले, वो भी मलिन बस्ती क्षेत्रों में जाकर ठेला लगाए कामगारों को पॉलीथीन जांच के नाम पर अपने पद और कार्य की हनक दिखा रहे थे। मानो पॉलीथीन निर्माण में सबसे बड़े दोषी यही हैं, जो दिन भर मजदूरी करके बमुश्किल अपने घर का गुजारा कर पाते हैं। सरकारी कर्मचारियों के व्यवहार और रवैये को देखकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के तौर पर माने जाने वाले पूर्व में नगर पालिका के जूनियर वाइस चेयरमैन रह चुके और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट के ग्रैंड मास्टर, कोच और सुपर इंडिया न्यूज टीवी के उपसंपादक, G9 टीवी के उपसंपादक राजेश आर्य द्वारा सवाल करने पर सरकारी कर्मचारियों द्वारा कहा गया कि पत्रकार होने की धमकी दे रहे हो, यह कहते हुए विवाद बढ़ाने का प्रयास किया गया। पत्रकार का तो काम ही सवाल पूछने का, परंतु साधारण सी बात को विवाद की ओर ले जाने का प्रयास सरकारी कर्मचारियों द्वारा किया गया और उनके साथ अभद्रता भी की गई। इसका जवाब तो उनको देना ही होगा और साथ ही ये जवाब भी देना होगा कि उनके कार्यों पर खड़े हो रहे हैं। सवाल तो क्यों खड़े हो रहे हैं? तो आइए मेरे साथ सुपर इंडिया न्यूज टीवी की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।